नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। 5 सदस्य है। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप में है। और द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति के कारण। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो जर्मनी कर रहा है। ये करंट अफेयर में आता है तो उस समय के हिसाब से पूछा हुआ है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तक के नाम है, जैसे कि निर्मला हो गया, गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, गबन हो गया। ये चारों एग्जाम में पूछे हुए हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? तो रेलवे है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकरण। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो नेपाल से मिलती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो बोरीबंदर, जो महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बनती है? तो समुद्र से स्थल की ओर। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है थीमैटिक। नर्मदा और तापी नदियां किस महासागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और जो नदियां अरब सागर में गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। जैसे गोदावरी कावेरी हो गया, और नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करेगी, जो क्योंकि वो अरब सागर में गिरती है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो घास से। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2009 ईस्वी में। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज है। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करने को डंपिंग कहते हैं। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो जनवरी 2004 ईस्वी में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ऊपरी, मध्य और सबसे नीचे का दक्षिणी भाग शिवालिक। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो एक परजीवी है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है?
तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ओम प्रयुक्त होती है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? तो विषाणु है। पानी को रोग मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन प्रयुक्त होता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? जाइलम। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 29 हड्डी पाई जाती है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो बोहर के द्वारा। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गीली त्वचा है। गीली त्वचा के माध्यम से ही श्वसन करता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और यह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। kWh किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दोस्तों इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।